गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की 12th क्लास की एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन 4। लेसन 4 क्या है? अम्लीय मृदा और उनका सुधार, यानी कि एस्टिक सॉइल एंड दियर रिक्लेमेशन। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है, यानी कि अम्लीय मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अम्लीय मृदा में सबसे पहले जान लीजिए, अम्लीय मृदा वह मृदा होती है जिसमें जिनका पीएच सदैव 7 से कम होता है। और क्षारीय मृदा की बात करते हैं अगर, तो उसका पीएच हमेशा 7 से अधिक होगा, यानी कि 7 से 14 के बीच में होगा तो मृदा क्षारीय होगी, और 7 से 0 की तरफ होगा तो वो होगा अम्लीय मृदा। ठीक है, पढ़ते हैं। ऐसी मृदा जिसके मृदा संकीर्ण, कहने का मतलब मृदा संकीर्ण का यहाँ पे ये अर्थ है कि मृदा के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण, संकीर्ण मतलब बहुत महीन, बहुत बारीक। ठीक, ऐसी मृदा जिसके मृदा संकीर्ण पर OH ऋणायन की अपेक्षा H+ आयन अधिक हो एवं pH सदैव 7 से कम हो। मैंने बताया आपको पहले ही कि pH हमेशा 7 से कम होगा। ऐसी मृदाएं अम्लीय मृदा कहलाती हैं। ये मृदा जहाँ अधिक वर्षा, यानी कि ये मृदा जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है और नम या आर्द्र जो है नम जलवायु होता है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी कि ये मृदा जहाँ अधिक वर्षा एवं आर्द्र क्षेत्रों में मिलती हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में लवणों एवं क्षारों का अपक्षालन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अपक्षालन हो जाता है। लवणों और क्षारों का अपक्षालन हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसमें आप जान लीजिए, ऐसी मृदा जहाँ पर जिसका पीएच सदैव 7 से कम होगा वह मृदा अम्लीय मृदा कहलाएंगी। और जो है इसमें क्या है, ये अम्लीय मृदा कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, इनमें जीवांश पदार्थ अधिक होने के कारण अम्लीय मृदा में हमेशा जीवांश पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 7 से कम, जिधर अगर 7 के इधर आएंगे आप, 7 के इधर आएंगे आप तो उतनी ही अधिक जीवांश पदार्थ मिलेंगे आपको। यानी कि 7 से ज़्यादा अच्छी, 7 से ज़्यादा 2 या 0 पे ज़्यादा अम्लीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, अब इधर बढ़ेंगे तो जीवांश उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये प्लस की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया? ये अम्लीय मृदा हो गई, है ना। और ये क्षारीय मृदा कैसे, सॉरी, क्षारीय मृदा क्या है? अब ये जो है ये 7 के इधर जाएगी, यानी कि 7 से 14 की तरफ जाएगी घटते क्रम में, तो क्या होगा? ये क्षारीय मृदा हो जाएगी। यानी कि क्षारीय मृदा वह मृदा है जिनका पीएच 7 से 14 के या 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच होता है या 7 से अधिक होता है। हमेशा जान लीजिए कि पीएच जो है 7 से अगर अधिक है तो मृदा क्षारीय होगी, और अगर 7 से कम है पीएच तो मृदा अम्लीय होगी। ठीक है, ये देखिए लिखा है पीएच सदैव 7 से कम, पीएच सदैव 7 से अधिक क्षारीय में, और ये अम्लीय में कम है। ठीक, अब देखते हैं अम्लीय मृदा के प्रकार, यानी कि टाइप्स क्या है। अम्लीय मृदा के कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? संक्रिय अम्लीयता, यानी कि एक्टिव एसिडिटी। दूसरा है संचित या विनिमय अम्लता, यानी एक्सचेंज पैसिव एसिडिटी। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं संक्रिय अम्लीयता क्या है। तो संक्रिय अम्लीयता देखते हैं, मृदा विलयन या मृदा घोल में उपस्थित, मृदा विलयन या मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण, H+ आयनों के कारण उत्पन्न अम्लीयता को सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। किसे कहते हैं? मृदा विलयन या मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण, H+ आयनों के कारण उत्पन्न अम्लीयता को सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें H+ आयन सक्रिय रूप से मृदा कणों पर भ्रमण करते हैं, यानी कि H+ आयन जो है सक्रिय रूप से, H+ आयन जो है सक्रिय रूप से मृदा कणों पर भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, मृदा कण पर क्या कर सकते हैं? H+ आयन भ्रमण कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है विनिमय अम्लीयता या संचित अम्लीयता। अब इसमें क्या है देखते हैं, वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ आयन तथा Ai3+, यानी कि एल्युमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती है, संचित अम्लता कहते हैं। यानी कि वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर आधारित H+ आयन तथा एल्युमिनियम आयन के
कारण उत्पन्न होती है संचित अम्लता या एक्सचेंज एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें H+ आयन जो है सक्रिय रूप से मृदा कणों पर भ्रमण नहीं कर सकते हैं। सेम उल्टा है, सक्रिय में भ्रमण कर सकते हैं और संचित में भ्रमण नहीं कर सकते हैं। आइए फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसी मृदा जिसके मृदा संकीर्ण पर OH ऋणायन की अपेक्षा H+ आयन अधिक हो एवं pH सदैव 7 से कम हो, वे मृदाएं अम्लीय मृदाएं होती हैं। अब ये मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये मृदा जहाँ पर अधिक वर्षा एवं आर्द्र क्षेत्रों में मिलती हैं। ये मृदाएं जहाँ पर अधिक वर्षा एवं नम जलवायु होता है वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में लवणों एवं क्षारों का अपक्षालन हो जाता है। ठीक, अब क्या है, इनमें जीवाश्म पदार्थ अधिक होने के कारण अम्लीय मृदा अच्छी होती है एवं इनकी संरचना भी खराब नहीं होती। कहने का मतलब है इसमें जीवाश्म पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जिस वजह से अम्लीय मृदा अच्छी होती है। अब इनकी संरचना खराब भी नहीं होती है। ठीक है, यानी मृदा की संरचना जो है खराब नहीं होती है। अब इसमें हम आपको बताए कि अगर 7 से इधर आएंगे, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगी अम्लीय, यानी कि अम्लीय मृदा का pH सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, और जो है क्षारीय मृदा का pH जो है सदैव 7 से अधिक होगा। ठीक है, अब क्या है, अम्लता के प्रकार, वो 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संचित यानी एक्टिव एसिडिटी, दूसरा होता है पैसिव या एक्सचेंज एसिडिटी यानी कि संचित। ठीक है, संचित या विनिमय। अब सक्रिय में क्या था आपका, मृदा विलयन या मृदा घोल में उपस्थित H+ आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, H+ आयन सक्रिय रूप से H+ आयन सक्रिय रूप से मृदा कणों पर भ्रमण कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, उसमें अंतर क्या है, सक्रिय और संचित में अंतर यही है बहुत बड़ा कि इसमें मृदा कण पे H+ आयन भ्रमण कर सकते हैं और संचित में नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हैं, संचित विनिमय, संचित या विनिमय सम्मिलिता, वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पर आधारित H+ आयन तथा एल्यूमिनियम आयन के कारण उत्पन्न होती हैं, संचित अम्लता कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने वही बताया ना कि इसमें H+ आयन मृदा कणों पर भ्रमण नहीं कर सकते हैं और वही सक्रिय में था भ्रमण कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्या है, अम्लीय मृदा बनने के कारण, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे अम्लीय मृदा के प्रकार, वो 2 होते हैं, सक्रिय और संचित, उसको हम पढ़ चुके। अब नेक्स्ट आता है अम्लीय मृदा बनने के कारण। भाई अम्लीय मृदा बन क्यों जाती है, उसका कोई रीजन होगा, तो वही रीजन जानने के लिए हम बात पढ़ते हैं। नंबर 1 है अम्लीय पैतृक पदार्थ, यानी कि मृदा कैसे बनती है, चट्टानों से बनती हैं और चट्टान जैसी होगी वैसी मृदा हो जाएगी। अगर चट्टान अम्लीय होगी तो मृदा भी हमारी अम्लीय हो जाएगी। कहने का मतलब है, सॉरी, अगर चट्टान हमारी अम्लीय होगी तो मृदा भी अम्लीय हो जाएगी। अब कहने का मतलब अम्लीय पैतृक पदार्थ, पैतृक का मतलब ही होता है हमारे पूर्वज, यानी कि जब मृदा चट्टानों से बनती है तो चट्टान ही हमारी अम्लीय है तो मृदा ऑटोमेटिक अम्लीय हो जाएगी। अब पढ़ते हैं, जिन मृदाओं में क्षार की अपेक्षा क्वार्ट्ज और सिलिका अधिक होती हैं उन्हें अम्लीय चट्टानें कहते हैं। ठीक, जैसे ग्रेनाइट, रायलाइट। अब ये जो क्वार्ट्ज और सिलिका है ये क्या है, ये हैं दोनों मिनरल्स हैं। ठीक है, आप डरिएगा नहीं इससे, क्वार्ट्ज और सिलिका क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक, मिनरल्स क्या है, जिन मृदाओं में क्षार की अपेक्षा क्वार्ट्ज और सिलिका अधिक होती हैं उन्हें अम्लीय चट्टानें कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट और रायलाइट क्या होती हैं, अम्लीय चट्टान होती हैं। ग्रेनाइट और रायलाइट क्या है, चट्टान है, और कौन सी चट्टान है, अम्लीय चट्टान है। अब क्या है इसमें, हाँ ठीक, अब दूसरा आता है क्षार पदार्थों का अपक्षालन होना। अपक्षालन कहाँ से होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे लवण और क्षार का अपक्षालन हो जाता है ना, मैंने बताया था। अब पढ़ते हैं, क्षार पदार्थों का अपक्षालन होना, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा संकीर्ण से CaMgK आदि का अपक्षालन हो जाता है अथवा जल निकास द्वारा बाहर हो जाते हैं। Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, आप जानते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
मृदा संकीर्ण से CaMgK आदि का अपक्षालन हो जाता है अथवा जल निकास द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक, बाहर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। भाई जब हम अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करेंगे तभी तो मिट्टी हमारी अम्लीय हो जाएगी, है कि नहीं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट को मृदा में प्रयोग करने पर NH4+ आयन से निकले H+ आयन Ca+2 को हटा देने पर या को हटा देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट को जब मृदा में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, NH4 से निकले H+ आयन को CO+2 को हटा देते हैं तो मृदा हमारी कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है चौथा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। ठीक है, क्या है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या है। जीवाश्म सड़ने से CO2 निकालती हैं। जीवाश्म जब सड़ता है तो क्या, कौन सी गैस निकलती है, CO2। ठीक, जीवाश्म सड़ने से CO2 निकलती है जो जल से क्रिया करके, जब CO2 निकलती है, जीवाश्म सड़ने के बाद CO2 निकलती है जो जल से क्रिया करके H2CO3 बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं और उससे निकले H+ आयन Ca+2 को हटा देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, क्या है, जीवाश्म सड़ने से CO2 निकलती है, जल से क्रिया करने पर H2CO3 ठीक है बनाते हैं। कहने का मतलब CO2 को जल से क्रिया कराएं, यानी कि क्या हो गया, CO2 प्लस H2O, यही तो हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, H2CO3 हो गया कि नहीं हो गया, H2CO3 जल से क्रिया कराए है ना, किसको, CO2 को, तो क्या हो गया, H2O प्लस जुड़ गया तो क्या हो गया, H2CO3 हो गया। ठीक, यानी कि जीवाश्म सड़ने से CO2 निकलती है जो जल से क्रिया कराने पर ठीक H2CO3 बनाते हैं और इससे निकले H+ आयन Ca+2 को हटा देते हैं, जिससे मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है। एक रीजन ये भी है। अब आता है नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों की क्रिया पादपों पर अम्लता का प्रभाव। अब कैसे, जैसे प्रत्यक्ष है दो, एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष में क्या है। पहला पॉइंट है पादपों जड़ों पर H+ आयनों का विषैला प्रभाव, ये हमें दिखाई देता है। पादपों जड़ों पर यानी पौधों की जड़ों पर H+ आयनों का विषैला प्रभाव जो हमें दिखाई देता है। पादपों का मतलब होता है यहाँ पेड़ पौधे, ठीक है, कि जड़ों पर H+ आयनों का विषैला प्रभाव। नेक्स्ट है पादप कोशिका झिल्लियों में धनायनों का प्रवेश कम हो जाता है। भाई उसका जो है धनायनों का प्रवेश कम हो जाता है। नेक्स्ट है पादप जड़ों में अम्ल क्षार असंतुलन का कुप्रभाव। पादप जड़ और अम्ल क्षार का असंतुलन जो है पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्रियाशीलता पर pH परिवर्तन का कुप्रभाव। ठीक, जब एंजाइम क्रियाशीलता पर pH परिवर्तन का कुप्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है। वो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है पौधों को लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज की उपलब्धता अधिक होने से पादपों में विषैला प्रभाव। हाँ बिल्कुल, जब पौधों को ज़्यादा लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज ये सब ज़्यादा मिलेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है तो लिमिट मतलब जितनी हमें आवश्यकता है, अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसका विषैला मतलब कुप्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीवों की संक्रियता पूरी तरह से प्रभावित। ठीक, सूक्ष्म जीवों की संक्रियता पूरी तरह से प्रभावित। नेक्स्ट है पादपों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा तथा जिंक की उपलब्धता कम, यानी कि पौधों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा, जिंक जो है कम दिया जाएगा तब भी कम मिलेगा, तब भी दिक्कत है। कहने का मतलब हमें जो चाहिए बराबर चाहिए, जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, न ज़्यादा होने पाए न कम होने पाए। अगर कम होगा तो भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और
ज़्यादा होगा तो भी बुरा प्रभाव यानी बैड इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा बनने के कारण जान गए आप, प्रकार बताए ही थे, अम्लीय मृदा क्या वो भी बताए थे, प्रकार बताए, बनने के कारण बताए। बनने के कारण में 4 हैं, 4 में कौन सा है? अम्लीय प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरा है क्षार पदार्थों का अपक्षालन होना है, तीसरा है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग है, चौथा है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, पांचवा है सूक्ष्म जीवों की क्रिया पाथकों पर अम्लता का प्रभाव, जिसमें से 2 बटे हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देता है। ठीक, बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसे ध्यान दीजिएगा और अपनी गलती मेरी गलती को सुधार कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट इसके आगे मिलेंगे कि अम्लीय मृदा को सुधारेंगे कैसे। भाई जब बन गया है तो उसे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसके साथ हम, उससे कैसे सुधारा जा सकता है, जैसा कहते हैं चूने द्वारा, तो उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू।